ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਕਰੇ ਵਹ ਤੇਰੇ ਕਥਾ ਵਸਤ ਵਹ ਸਨ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਲਿਓ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜੇ ਅੰਤਰ ਹਾਰ ਮਿਲਨ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਛਰੇ ਤੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਹਰੇ ਲਿਖੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਪਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਪਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਗਰ ਜਣਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰ ਹਰਿਦੈ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰੰ ਨਾਗਰ ਜਣਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰ ਹਰਿਦੈ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰੰ ਰਹਾਉ
साहेब श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार में जुड़ बैठे गुरु प्यारी सत्संगत जियो, आप सभी को जय गुरुदेव। आज महीने का लास्ट रविवार है, तो हर लास्ट रविवार को जो सत्संग हिंदी में होता है, क्योंकि अदर स्टेटों के जो ऑनलाइन लोग सत्संग संगत सुनती है उनके लिए पाठी साहब जी ने सतगुरु रविदास जी की पवित्र वाणी का शब्द लिया है। नागर जना मेरी जात बख्यात चुमारंग, हृदय राम गोविंद गुण सारंग। कहते हैं जब सतगुरु रविदास जी का जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए, तो उन्होंने देखा क्या है, जिस समाज में गुरु जी ने जन्म लिया हुआ है उस समाज को लोग नीच कहते हैं, आर्थिक तौर पे वह गरीब हैं। गुरु जी ने मन ही मन सोचा कि जे लोग पहले से ही गरीब हैं, जे निर्धन ही रहे हैं, तो जब गुरु जी ने भारत का पुराना इतिहास पढ़ा तो देखा कि नहीं, जे लोग इस देश के मूल निवासी थे और इनकलाबी लोग थे, जहां के मालिक थे, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने जात वर्ण बना करके इनको नीच बोल दिया। और जे लोग जो कुदरती चीजें हैं, वस्तु हैं, उनसे भी अलग कर दिया। जैसे पानी सबके लिए बना हुआ है, इनको सांझे जल घरों से पानी लेने के पर रोक लगा दिया, एजुकेशन लेने से रोक लगा दिया। ऐसे ही किसी धर्म स्थान में जाने के लिए रोक लगा दिया। आप पुराने इतिहास पढ़ोगे तो हमारे जो बहुत बड़े बड़े संत थे ना, उनको भी अगर किसी धर्म स्थान में गया तो रोक दिया गया। जैसे सतगुरु नामदेव जी का इतिहास आता है। तो गुरु जी ने कहा कि क्या किया जाए कि उन लोगों को समझा दिया जाए कि जे भी लोग आपके बराबर है, जे भी हर इंसान जैसा है। तो गुरु जी ने मन ही मन सोचा कि जैसे भी है तर्क दी जाए उनको। तो गुरु जी ने देखा कि मेरे समाज के लोग प्रभु भक्ति नहीं करते और ना ही जे लोग पूजा पाठ करते हैं। गुरु जी ने उनको बताने के लिए प्रभु भक्ति करना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं, जैसे गुरु जी ने जनेऊ पहनना शुरू किया, चाहे शंख बजाना शुरू कर दिया कि इसलिए है कि इससे प्रभु मिलता है, बल्कि गुरु जी ने इस कारण जी सब कुछ किया कि हर इंसान अजिहा पहरावा पहन सकता है। तो गुरु जी ने जो घर में प्रभु भक्ति करना शुरू किया, उसका तो किसी को मालूम नहीं पड़ा। जब गुरु जी ने शंख बजाया तो ये पूरे बनारस में आवाज फैल गई, क्योंकि शंख की आवाज बहुत होती है। जी आवाज जब दूसरी बस्ती में गई तो जेड़े लोग अपने आप को विद्वान मानते थे और सोचते थे कि प्रभु हमारा ही है और किसी का नहीं, उन लोगों ने मीटिंग किया कि देखिएगा इधर जितनी बस्ती है गरीब लोगों की बस्ती है, कोई मंदिर नहीं है, फिर ये शंख किसने बजा दिया। मीटिंग की थी उन्होंने होकर मनोलिचार, विपर मंदिर कोई ना
वसदे सर्बच मार, पेजो नूरे डूम को, पता ले आवे ठीक, बिना इल्म बिन जातियों, कोई साडा बनू शरीक। इधर किसने शंख बजा दिया? पता लेना चाहिए। तो नूरे मरासी को उन्होंने बुलाया तो बोला कि जा, ये जो गरीब बस्ती है वहां का जाकर पता ले कि शंख किसने बजाया उस बस्ती में। तो नूरा दूसरे दिन ही वो बस्ती में चला गया। लोगों ने गुरु रविदास जी का नाम बता दिया। तो नूरा उनको कहने लगा, आप शंख नहीं बजा सकते। गुरु जी ने कहा, मैं क्यों नहीं बजा सकता? साथ ही नूरे में केवल शंख नहीं बजाता, मैं तो जनेऊ भी पहनता हूं, तिलक भी लगाता हूं, ठाकुरों की पूजा भी करता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बात नहीं हुआ, हुआ था, इसलिए तर्क देने के लिए कि मैं आज यह पहरावा पहन सकता हूं, इसलिए कहा था गुरु जी। तो जब गुरु जी का पहरावा देखा तो नूरा वापस आ गया। तो जो विद्वान लोग थे, जात अभिमानी लोग थे, उन्होंने पूछा, सुना, नूरे मालूम पड़ा कि कौन था? कहते हाँ, मैं पता लिया है। वो केवल शंख ही नहीं बजाता, वो तो जनेऊ भी पहनता है, तिलक लगाता है, ठाकुरों की पूजा करता है। उनको मना करना था, ये काम आपका नहीं, किया था। वो कहता मैं करूंगा, मेरा मन चाहे तो तिलक लगाऊंगा, मन चाहे तो शंख बजाऊंगा, मन चाहे तो मैं ठाकुरों की पूजा करूंगा, मन चाहे तो गंगा में स्नान करूंगा। मैं भी इंसान हूं, मेरा भी मन करता है ये काम करने के लिए। तो उन्होंने उस समय के राजा हरदेव सिंह नागरमल को गुरु रविदास जी के बारे में शिकायत कर दिया कि तेरे राज में राजा एक गरीब, जिनको प्रभु भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है, वो प्रभु भक्ति कर रहा है, जनेऊ भी पहन रहा है, शंख बजा रहा है। तो राजे ने कुछ संतरी भेजे और गुरु जी को अपने राज दरबार में बुला लिया। गुरु जी ने उसी तरह तिलक लगा लिया, हाथ में शंख है और जंजू भी पहन लिया और राजे के दरबार में चले गए। जैसे जे दरबार गुरु जी का सजा हुआ है, ऐसे ही दरबार राजा का सजा हुआ था। गुरु जी ने जाते ही शंख बजा दिया। सभी हैरान हो गए। ये काम तो बंद कराने के लिए इसे अदालत में बुलाया, राजे के दरबार में बुलाया, और ये जनेऊ पहन करके, तिलक लगा करके, और जहां शंख भी बजा दिया, इसको कोई डर ही नहीं। तो शंख बजाने के बाद गुरुजी ने बड़े प्यार से राजे से पूछा, राजा आपने मुझे बुलाया है, हुक्म। राजा तो उनका रूप देख करके, क्योंकि गुरुजी में ऐसी ऊर्जा थी, जिसके भी पास जाते वही गुरुजी का हो जाता था। ऐसी ऊर्जा थी उनके बीच, ऐसी ताकत थी, ऐसी रूहानियत ताकत सी हो कि सभी लोग उनके हो जाते थे। राजा तो उनके दर्शन करके ही मोम हो गया। राजा कहता है कि जे लोग कहते हैं कि तुसी शंख बजा रहे हो, जनेऊ पहनते हो, तिलक लगाते हो, राजा बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैं आपके सामने हूं, मैंने तिलक लगाया हुआ है, मैं जंजू भी पहना हुआ है,
और मैंने शंख भी बजाया। जे आपको अनुमति नहीं है, क्यों राजा, मुझे अनुमति क्यों नहीं है? तो जो जाते अभिमानी लोग थे उनसे एक बोला, क्योंकि तू नीच है। गुरुजी कहते मैं नीच क्यों हूं? कहते क्योंकि तू चमार है। तो सतगुरु जी कहते क्या चमार नीच होता है? कहते हाँ। तो उस समय पर गुरुजी ने ये शब्द उच्चारण किया राजे के दरबार में, जो पाठी जी ने कहा है और जे गुरु ग्रंथ साहब की बानी में भी दर्ज है, जिसमें गुरुजी ने कहा है, नागर जना मेरी जात बख्यात चमारन। ऐ नगर के लोगों, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मुझे बहुत मान है कि मैं बड़ी मन्नी परमन्नी जाति चमारों के घर जन्म लिया। किसमें जन्म लिया? चमारों के घर जन्म लिया, जो कि बहुत प्रसिद्ध जाति है, मानी हुई जाति है। गुरुजी ने चमार जाति को इतना महान क्यों बना दिया? बेसिकल चमार कोई विशेष जाति नहीं है। जितने मनुष्य है सभी चमार है। जो भी चमड़े का शरीर लेकर के आया वो चमार ही होता है। ब्रह्म बन करके कोई कोई जाता है। राजा मैं बड़ी मन्नी परमन्नी जाति चमारों के घर जन्म लिया है और हृदय राम गोविंद गुण सारंग। तो राजा जब मेरे हृदय में प्रभु का नाम आ गया तो मैं और भी महान हो गया। जब मेरे हृदय में प्रभु का नाम आ गया तो मैं और भी महान हो गया। गुरु प्यारी सत्संगत जी, गुरुजी ने कहा कि जो चमार जाति है इतनी महान क्यों है? क्योंकि इसमें खासियत रही है कि इन लोगों ने किसी के साथ धोखा नहीं किया। इनको अगर कहीं चलाना पड़ा तो चला लिया, पत्थर तोड़ने पड़े तो तोड़ लिए, जूते सीने पड़े तो सी लिए, लेकिन इन्होंने किसी के साथ 420 करके खाना नहीं खाया, हक हलाल का खाया। इसलिए गुरुजी ने इसको मन्नी परमन्नी जाति कहा। राजा गुरुजी की बात सुन करके बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन जो जात अभिमानी लोग थे वो कहने लगे, राजा इनकी बातों में ना कुछ भी है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जो नीच है वो नीच ही होता है, ऊंच ऊंच होता है। इसलिए जे प्रभु की भक्ति करने जोग नहीं हो सकता। तो गुरुजी ने कहा नहीं, कोई भी इंसान प्रभु भक्ति कर सकता है, वो महान हो जाता है। कोई इंसान किसी जाति में जन्म लेने से महान नहीं होता, कर्मों से महान होता है और कर्मों से ही नीच बनता है। सतगुरु रविदास जी ने उन लोगों को समझाते हुए अपनी पवित्र वाणी में आगे ऐसे बताया है। सुरसरी सलल कृत बौर निरे, संत जान करत नहीं पानंग। सुरा अपवित्र नत अवर जल रे, सुरसरे मिलत नह होए आनंग।
सुरसरी सलल कृत बौर निरे संत जन करत नहीं पानंग सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत नह हुए आनंग। जब उन लोगों ने कहा कि राजा, जो महान जाति में जन्म लेता है वो ही महान होता है, नीच कभी महान नहीं हो सकता, तो गुरुजी ने कहा, ऐ विद्वानों, आपका सुरसरी से क्या भाव है? सुरसरी कहते हैं देव नदी गंगा को। जो देव नदी गंगा है उसको आप कितना महान समझते हैं? तो वो लोग कहने लगे कि रविदास, गंगा बहुत महान है, उसका अगर कोई जल पान कर लेता है तो मन की मैल उतर जाती है, उसके में जो स्नान कर लेता है तो उसके पाप धुल जाते हैं। गुरुजी कहते सच है? कहते हाँ बिल्कुल सच है। तो गुरुजी कहते हैं सुरसरी सल्लल किरत बौरनी रे संत जन करत ना पान। अगर उसी गंगा जल को ले करके उसका अर्क निकाल करके उसकी शराब बना ली जाए तो फिर उसका डब टप पर लिया जाए तो उसमें स्नान किया जाए तो क्या पाप उतर जाएंगे? वो गंगा जल की बनी हुई शराब का अमृत पान किया जाए, क्या मन की मैल खत्म हो जाएगा? कहते नहीं रविदास, क्यों नहीं? आप कहते गंगा पवित्र नदी है, उसमें जो भी स्नान करेगा उसके पाप धुल जाएंगे, उसका जो आचमन लेगा उसकी मन की मैल खत्म हो जाएगी। तो उसी गंगा जल को लेकर के वो शराब बना ली गई है। अब उसमें स्नान करने से पाप क्यों नहीं धुल रहे? अब उसे पीने से मन की मैल खत्म क्यों नहीं हो रहा? वो कहने लगे देखिए रविदास, जब गंगा जल की शराब बन जाती है तो उससे चंगे तत्वों का खात्मा हो जाता है। अब वो पाप उतारेगी नहीं, पाप लगेंगे उसके साथ। गुरुजी बोले कि इसी तरह जो इंसान गंगा की तरह बहुत महान है लेकिन उससे अच्छे गुणों का खात्मा हो चुका है, उसकी भी पूजा करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे गंगा जल से बनी शराब पीने से पाप लगते हैं, ऐसे ही कोई बेशक जितने मर्जी महान जाति में जन्म लिया है लेकिन जिसमें अच्छे गुण नहीं है, वो शराब पीता है, झूठ बोलता है, उसमें अवगुण है, उसकी पूजा करने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। कहते मान लिया रविदास कि गंगा जल की शराब बना हो तो उसे पीने से पाप धुलेंगे नहीं, पाप लगेंगे। तो जो पहले ही शराब हो रविदास जी, मान लिया हमने कि जो बहुत महान है उससे अच्छे गुनाह का खात्मा हो गया तो वो पूजा के जोग नहीं रहा, जो पहले ही नीच हो। गुरुजी कहते हैं क्या नीच ऊंच नहीं हो सकता? क्या शराब कभी गंगा नहीं हो सकती? कहते रविदास, गंगा जल की तो शराब बन सकती है
लेकिन शराब का गंगा जल नहीं हो सकता। एक अमीर बहुत ऊंची जाति में जन्म लेकर के अवगुण करे वो तो नीच हो सकता है, लेकिन नीच कभी ऊंच नहीं हो सकता। गुरु जी कहते हैं क्या शराब कभी गंगा जल नहीं हो सकती? नहीं। अगर हो जाए, कहने लगे कि रविदास अगर शराब गंगा जल बन जाएगी तो हम मान लेंगे कि नीच भी ऊंच हो जाएगा। कहते वो पता नहीं माने चाहे ना माने, पर शराब को गंगा जल मैं आपको अभी बना कर बताता। वो सभी हैरान है। रविदास ने कौन सा कारखाना लगा दिया कि शराब से अमृत बना देगा, शराब से गंगा जल बना देगा। गुरु जी ने एक सेवादार को इशारा किया तो सेवादार आगे आया, तो उसने अपना एक थैला खोला, तो उससे एक शराब की बोतल निकाला, तो उसकी बहुत बदबू आ रहा था। वो सभी जो अमीर लोग थे, जात अभिमानी लोग थे, मानव विरोधी लोग थे, वो कहने लगे इनको पीछे भगाओ, जी हमारी बगल में आ रहा है, शराब पकड़ी हुई। गुरुजी कहते शराब ही है ना जी? कहते इधर तक बदबू आ रही है, शराब ही है। क्या जे कभी गंगा जल बनेगी? कभी नहीं रविदास। कहते आओ मैं इसका गंगा जल बनाता। तो गुरुजी चल पड़े, लोग भी उनके पीछे पीछे चल पड़े, वो सेवादार भी साथ साथ चल पड़ा। तो गुरुजी गंगा के किनारे पहुंच गए, सेवादार को इशारा किया, सेवादार गंगा के बीच चला गया और उसने शराब की बोतल का ढक्कन खोला तो शराब को पानी में फेंक दिया। जब शराब को पानी में फेंक दिया, गंगा में फेंक दिया, तो गुरुजी कहते हैं कि ऐ विद्वानों, अब बोल दो लोगों को कि आज के बाद जे गंगा में कोई स्नान नहीं करेगा, जहां का कोई अमृत नहीं लेगा, क्योंकि जे परिष्ट हो गई है, इसमें हमने शराब डाल दिया है। तो सब भी चुप है। गुरुजी कहते जाओ लोगों को मना कर दो ना, इसमें स्नान आज से बाद कोई ना करे। जगह जगह पर साइन बोर्ड लगा दे वो कि गंगा परिष्ट हो चुकी है, इसमें शराब डाल दी गई है। तो वो लोग बोले कि नहीं रविदास, हमारी गंगा परिष्ट नहीं हुई, बल्कि आपकी शराब गंगा जल बन गई है। क्या बोला उन्होंने? हमारी गंगा परिष्ट नहीं हुई, बल्कि आपकी शराब गंगा जल बन गई है। तो गुरु जी कहते हैं कि अगर एक गंदी बदबूदार शराब गंगा में मिल करके गंगा जल हो सकती है, तो क्या एक इंसान प्रभु की भक्ति करने से प्रभु का रूप नहीं बनेगा? ये भी बन जाएगा। वो सोच में पड़ गई। कहने तो आखिर वो फिर बोले, कहते नहीं रविदास, वो सामने देख, वो तारी का दरख्त नजर आ रहा है ना? कहते हाँ, इसको चाहे दूध से पाल ले, जे तारी का दरख्त पूजा के जोग नहीं हो पाएगा। तारी का दरख्त साउथ में पाया जाता है, इसमें एक रस निकलता है जिसको तारी की शराब कहते हैं, इसीलिए इस दरख्त को परिष्ट दरख्त कहते हैं। जिब्रिक्स को अशुभ माना जाता है, इनकी साए तक नहीं कोई बैठता, इनकी लकड़ी किसी पूजा पाठ में काम नहीं आती। गुरु जी कहते जी वृक्ष परिष्ट है, इसकी कभी पूजा नहीं हो सकती। कहते नहीं रविदास, अगर इसकी पूजा हो जाए तो
कहते फिर हम तेरी भी कर लेंगे। कहते मेरी तो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इनकी मैं पूजा करवा दूंगा। कैसे करवा दिया पूजा गुरुजी ने? वो तारी के दरख्त वृक्ष का गुरुजी ने अपनी वाणी में आगे ऐसे लिखा है। तर तार अपवित्र कर मानिया रे, जैसे कागरा करत विचारं, भगत पागोत लिखिया तह ऊपरे, पूजिया कर नमस्कारं। तार तार अपवित्र कर मानिया रे, जैसे कागरा करत विचारं, भगत पागोत लिखिया तह ऊपरे, पूजिया कर नमस्कारं। गुरुजी ने क्या किया? वो तारी का दरख्त जिसकी कहते कभी पूजा नहीं हो सकती, उसको कटवा दी और उस समय के हिसाब से उसका कागज बनवा दिया। कागज बनाने के बाद भगत भगवती लिखिए तय ऊपरे, उसके ऊपर भक्ति के श्लोक लिख दिए गए, उसका एक धर्म ग्रंथ बना दिया। आप सभी जानते हैं कि जो कागज है वो पेड़ों से ही बनता है, तो तारी के वृक्ष का पहले बहुत आसानी से कागज बन जाता था। सबसे ज्यादा आसानी से तारी के दरख्त का ही वृक्ष का ही कागज बनता था। तो गुरुजी ने वो विधि अनुसार कागज बनवा दिया। कागज बना करके उसके ऊपर भक्ति के श्लोक लिख दिए गए, उसका एक ग्रंथ तैयार हो गया। गुरुजी ने एक मंदिर में छोड़ दिया। जब मंदिर में छोड़ दिया तो किसी ने आके देखा। पहले समय में प्रिंटिंग प्रेस से नहीं होती थी। आजकल तो आपको जितना भी मटेरियल चाहिए प्रिंटिंग प्रेस वाले को बोल दे देगा, लेकिन पहले हाथ से ही लिखा जाता था, इसलिए इतने धर्म ग्रंथ भी नहीं हुआ करते थे। जब लोगों ने देखा वहां धर्म ग्रंथ पड़ा हुआ है, लोगों ने आके वहां पर मत्था टेकना शुरू कर दिया। वहां पर पूजा पाठ होने लगा। पूरे बनारस के लोग एकत्र हो गए। गुरुजी को भी मालूम था कि जहां आज बहुत लोग एकत्र होंगे तो वो भी लोग आएंगे जो कहते थे कि तारी की पूजा कभी नहीं हो सकती, वो भी थे वहां। तो गुरुजी ने जब गए कहते हैं कि देखिए इधर धर्म ग्रंथ मिला है, प्रभु की कृपा से लोग उसे शीश झुका रहे हैं और उसका पूजा पाठ कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि विद्वानों आप बताइएगा वो तारी के दरख्त की पूजा हो सकती? कहते नहीं। उनके बने हुए कागज की कहते नहीं। किसी भी प्रकार की उसकी कोई वस्तु बन जाए उसकी पूजा नहीं हो सकती। तो गुरुजी कहते जो वहां पर धर्म ग्रंथ पड़ा है ना,
उसको उठा के फिर बाहर फेंक दो। क्यों? कहते वो तारी के बने हुए कागज का है? हाँ, मैंने लिखा है। उठाओ उसको फेंको बाहर, आपको मालूम पड़े लोग क्या कहते हैं। जो गुरुजी ने बार बार कहा कि उठाओ उसे, तो एक ने गुरुजी के मुंह के आगे हाथ दे दिया। ना रविदास, हमारे धर्म ग्रंथ को ऐसे ना बोल। मैं तारी के बने कागज को बोल रहा हूं। बेशक वो तारी का बना हुआ कागज है, उसमें अब प्रभु के श्लोक लिख दिए गए हैं, प्रभु भक्ति के श्लोक लिख दिए गए हैं। अब वो पूजा के जोग हो गया। गुरुजी कहने लगे, अगर तारी के बने हुए अशुद्ध कागज में प्रभु भक्ति के श्लोक लिख दिए जाएं, तो वो अशुद्ध कागज पूजा के जोग हो सकता है क्या? जिस इंसान के हृदय में वही प्रभु भक्ति के श्लोक आ जाए, वो हृदय पूजा के जोग नहीं हो सकता। वो हृदय भी पूजा के जोग हो सकता है। कहते हमें क्या मालूम आपके हृदय में प्रभु भक्ति है कि नहीं है? कहते जेकर आपके हृदय में है तो मेरे भी हृदय में। मैं भी आप जैसा हूं। तो गुरु जी ने बराबरता बताने के लिए अपने कंधे में रंबी लगाई और खून बहाया। देखिए, तो आप जैसा खून मेरा भी खून है। जाके किसी और रंग का है। अगर आपका खून भी मेरे जैसा ही लाल है, फिर आप ऊंच नहीं तो मैं नीच नहीं। अगर आपका खून भी लाल ही है तो आप भी मेरे जैसे ही। जब गुरु जी ने उन लोगों को शिक्षा दिया तो राजा हरदेव सिंह नागरमल गुरु जी के चरणों में पड़ गया। तो वो भी लोग गुरु जी के आज ज्ञान के आगे झुक गए, क्योंकि गुरु जी ने ऐसा ज्ञान दिया कि वो पत्थर भी मोम हो गए। जब गुरु जी के चरणों में वो गिर पड़े तो गुरु जी ने मुस्कुराते हुए अपनी पवित्र वाणी में आगे ऐसे बताया, मेरी जात कुटवंडला टोर टोवंता, नित है बनारसे आस पास। अब विपुर प्रधान तह करह दंडौत, तेरे नाम सरनाए रविदास दासा। मेरी जात कुटवंडला टोर टोवंता, नित है बनारसे आस पासा। अब विपुर प्रधान तह करह दंडौत, तेरे नाम सरनाए रविदास दासा। जब गुरु जी का ज्ञान सुना उन्होंने तो गुरु जी के आगे दंडौत करने लगे। तो गुरु जी ने कहा, मेरी जात कुट बांडला टोर टवंता, नित ही बनारसी आसपास।
मैं उस जाति में जन्म लिया जिस जाति के आज भी लोग बनारस के अगल बगल में मरे हुए पशुओं के चमड़े का काम करते हैं। लेकिन मेरे में अच्छे गुण आए तो अब विप्र प्रदान करे दंडौत। आज बड़े बड़े प्रदान विप्र जो है मुझे दंडौत कर रहे हैं। प्रभु नाम में जे ही गुण है कि कोई भी उसका नाम ले ले वो ही महान हो जाता है। इसीलिए गुरु जी ने कहा था, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। सो गुरु जी ने इस शब्द में उनको जे ही ज्ञान दिया कि कोई भी इंसान अच्छे गुणों से कारण ऊंच हो जाता है और जो बुरे कर्म करता है वो बुरा हो जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जियो, गुरु जी कहते अगर मैं महान हो जाता हूँ, बनारस में जन्म लेकर के भी बनारस के महान विप्र मेरे पांव आओ पड़ते हैं तो आप भी महान हो जाएंगे। बशर्त है आप भी अच्छे गुणों को अपने में लाएं, आप भी महान बने। सो गुरु प्यारी साध संगत जियो, हमने भी अपने में अच्छे गुणों को लाना है। बाकी गुरु प्यारी साध संगत जियो, आप जैसे सभी संगत जानते हैं कि जे साल खत्म होने जा रहा है तो जे आखिरी रविवार है इस साल का, तो हमने एक सोच बना लेना है। हमारे परिवारों में अगर कोई हमारे मन में कोई भी बात है एक दूसरे प्रति तो वो भी छोड़ देना है। साल छोड़ दिया तो बातें भी छोड़ देना। हमने इनको साथ नहीं दूसरे साल में प्रवेश करने देना। जो गर्म गिलास है पकड़ा है हाथ जला रहा तो उसके छोड़ देना चाहिए। जो बात हमें परेशान करती है उसको छोड़ देना चाहिए। हमने गुरु जी की बात को, गुरु जी की वाणी को अपनाना है। जे ही गुरु जी ने शिक्षा दिया है। आरती हो। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, नाम तेरो आसनो नाम तेरो रेसा, नाम तेरो आसनो नाम तेरो रेसा। नाम तेरा केसरो ले शिट खारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम वे झूठे सगल फसा। नाम तेरा दीवा नाम तेरो भक्ति, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम में झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पेओ जे आरो पवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे।
नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पार 18 सगल झूठा, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या रे पो, तेरो किया तुझे क्या रे पो। नाम तेरा तू ही चवर डोलारे, हर के नाम भी झूठे सगल पसारे। 10 8 60 चारी खाने, 10 8 60 चारे खाने। है बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम भी झूठे सगल पसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती, कहे रविदास नाम तेरो आरती। 7 नाम है हर भोग तुहारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसा। नाम तेरो आरती मज मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसने परिया पा। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल। श्वास जाए परवाह न करो पुन पुन लायो वाक। भगत जान वैराग की धरो अपना हाथ। विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो तेरे पा। शरिदा कर से मद सतगुरु पार उतारन हार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारन हार। चिता चमार शिवाल मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की संबोखर शिवल वीर। रंका बंका पीलने भगत बठारन हास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान।
गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सोहीरा छाड़ के करे आन की। ते नर दो जिख जाएंगे ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रबदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रबदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिरी महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव जय गुरु रविदास जी।